नमस्कार, मैं हूं संतोष राज पांडे। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार के राजनेताओं को जनता की चिंता नहीं है, चिंता कुर्सी की है। यह मुद्दा उठाया है भारतीय जागृति पार्टी के अध्यक्ष राजीव रंजन भारद्वाज ने। राजीव रंजन भारद्वाज से हमने खास बातचीत की। पेश है यह एक रिपोर्ट। बिहार में जितनी तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से ही यहाँ की सियासत भी आगे हो चली है। चिंता इस बात की सरकार को तो बिल्कुल ही नहीं है कि कोरोना को कैसे रोका जाए। चिंता इस बात की है कि चुनाव कितनी जल्द हो जाए, और चुनाव को लेकर जो राजनीतिक बयानबाजियां हैं, डिजिटल के सहारे लोगों के संबोधन करने का जो तरीका है वो शुरू हो गया है। यूं कहें कि तेजी आ गया है। इस मुद्दे को लेके भारतीय जागृति पार्टी के अध्यक्ष राजीव रंजन भारद्वाज जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जो सही चीज है उस पर जो है प्रतिक्रिया भी लेंगे। राजीव जी, सबसे बड़ी बात है कि जितनी तेजी से कोरोना बिहार में बढ़ता जा रहा है, अंकुश नहीं लग रहा है, उतनी तेजी से ही राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासत तेज कर दी हैं। आप भी चूंकि पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के सभी सम्मानित युवा भाइयों को नमस्ते बोलता हूं। अब रह गई बात जो आपने बोला है, बड़ा अच्छा आपने सेट किया कि जिस तरीके से कोरोना बिहार ही नहीं पूरे देश में फैल रहा है, उसी रफ्तार से चुनावी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव में एकदम जितनी जल्दी चुनाव हो जाए स्वाभाविक है, चूँकि 15 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। अब नेक्स्ट 5 साल फिर कैसे मिलेगा? किसी के लिए कोरोना अभिशाप होगा, किसी के लिए वरदान होगा। मैं तो समझता हूं कि इस सरकार के लिए, जो ये सरकार समझ रही है, इसके लिए कोरोना वरदान साबित हो रही है या अभिशाप हो रही है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन राजनीति से परे भी कुछ बात होती है, और राजनीति से परे बात यह है कि चुनाव तो होना था। चुनाव तो 6 महीना बाद भी हो जाता। कौन सी होती? या तो आपकी सरकार होती जो चल रही है, या फिर विपक्ष की सरकार होती। आना तो इन्हीं दोनों में से किसी को है। तो थोड़ा सा चिता की आग को ठंडा होने देते, थोड़ा ही कोरोना को जला उला लेते, फिर क्या कहता है कि आगे करते बात, तो बात समझ में आती। अभी तो लोग इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, खुद मैं डरा हुआ हूं। हमारे पास तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है ना जी कि हम पूरे बिहार को एक बार में संबोधित कर लेंगे। हम तो छोटे लोग हैं जी, अपनी आवाज उठाने के लिए एक पार्टी बनाई है। हमारी बिसात क्या है इन लोगों के सामने में? सच्ची बातें जो हैं वो बात रख रहा हूं उन लोगों के बीच में। बड़ी सारे युवा साथी पसंद भी कर रहे हैं कि मैंने सच्चाई से उठाया है। ईश्वर करे कि ये सच्चाई हमारे अंदर भरी रहे। बाकी इन लोगों ने जो ये डिसीजन लिया, निर्णय लिया, मुझे लगता है कि ये देश और बिहार हित में अच्छा नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि देश हित और बिहार हित में बेहतर नहीं है। राजीव जी, एक बात जरा बताइए, कोरोना अनलॉक कर दिया गया लॉकडाउन के बाद। सभी राजनीतिक जितने भी राजनेता हैं, इनको बहुत डर है, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, सोशल मीडिया के सहारे संपर्क बना रहे हैं। पब्लिक को छोड़ दिए, पब्लिक सड़कों पे उतर पड़ी है। मॉल में जाओ, दुकान में जाओ, सड़कों पे घूमो, अपने निकल के जनता के बीच नहीं पहुंचे। जनता से अभी संवाद भी कर रहे हैं तो डिजिटल के सहारे कर रहे हैं, सोशल मीडिया के सहारे कर रहे हैं। ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये बिहार हित की अगर हम बात करें तो बिहार हित में इसे आप कितना बेहतर मानते हैं? देखिए, पहले हम टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं और नेताओं के घर से ना निकलने की बात कर रहे हैं। आपके ही एक साक्षात्कार में मैंने बोला था कि अभी तक अपने देश में कोई कोरोना संक्रमित हमारे नेतागण पाए गए हैं क्या? जबकि विश्व में बड़े बड़े नेता कोरोना से पीड़ित हो गए। उसकी शुरुआत हुई है केजरीवाल जी ने। अब उन्होंने भी अपना मीडिया के सामने बोला भाई कोरोना पॉजिटिव हो गए। क्या बोला जाए? कुछ दिन पहले संबित पात्रा जी आज हॉस्पिटल से रिलीज हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। देखिए, इन जिन जिन मुद्दों पे
ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ये समझते हैं कि देश के लोग इतने बेवकूफ हैं कि जो टैबलेट हम देंगे खा लेंगे। हमारे देश की ये विडंबना है कि बहुत सारे लोग राजनीति नहीं करते हैं। हम विचारधारा के समर्थक लोग हैं, हम वोट देते हैं, हम एक अच्छे विकल्प और एक अच्छी सरकार को सत्ता में लाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने सत्ता छल कपट और प्रपंच से हथियाई है, उनको तो कोरोना के लिए बहाना बनाना ही पड़ेगा। अब आप बताएं हमको, अरविंद केजरीवाल जी ने 3 दिन पहले अपने विधानसभा से एक बिल पारित किया कि कोरोना मरीजों का इलाज में सिर्फ दिल्ली के हॉस्पिटल में दिल्ली वालों का होगा। मैं एक गंभीर सवाल पूछ रहा हूं, संविधान के दुहाई देने वाले, भारत के संविधान के प्रति आस्था रखने वाले, संविधान की शपथ लेकर के देश के सामने शपथ ग्रहण करने वाले कि मैं संविधान की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखूंगा, आपने कैसी राजनीति की जो दिल्ली वाले ही इलाज कराएंगे? अगर आज दिल्ली का कोई व्यक्ति बिहार में आए और वो बीमार पड़ जाए, क्या बिहार सरकार इतनी असंवेदनशील होगी जो ये बात कहेगी कि नहीं जी हम तो दिल्ली वाले का इलाज नहीं करेंगे, हम बिहार वाले का इलाज करेंगे? ये अच्छी बात है कि गवर्नर साहब ने उनके फैसले को पलट दिया। इन सारी चीजों को रिकूप करने के लिए केजरीवाल जी ने यह नाटक रचा कि हमको कोरोना का शिकायत है या सिम्टम है या हम आइसोलेट हो रहे हैं। ये भी तो एक स्टंटबाजी है सर, स्टंट कर रहे हैं लोग। रह गई बात जो लोग निकल नहीं रहे हैं, अरे जान का डर सबको है, अगला 5 साल फिर संभालना है। आप सोचते हैं कि वो आए या जनता के बीच में जो जनता उनको वोट दे रही उससे वो कोरोना लेकर के चले जाएं, फिर अगला 5 साल कौन चलाएगा? उनके अलावा तो नेता कोई है ही नहीं। अगर उनको कुछ हो गया तो ये बहुत बड़ी क्षति होगी हम लोगों के लिए। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना तो उनका काम है, पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, भले जनता का स्वास्थ्य का ध्यान रहे या न रहे। ये चुनाव है और डिजिटल की बात है। हम लोगों ने अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं हम लोग कि हम लोगों का जो अभी लाइफ स्टाइल चल रहा है उसमें कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को भी देख लिया और अब डिजिटल रैली को भी देख लिया। अब तो देश डिजिटाइजेशन के तरफ चल चुका है। अब छोटे बड़े सब लोग डिजिटल करेंगे, अब हम भी करेंगे। नेट के ऊपर में इतनी सारी सुविधाएं हैं, अब डिजिटल ही जाएंगे। लेकिन हम छोटे लोग हैं, हमें तो कार्यकर्ता के बीच में भी जाना पड़ेगा, और अगर इसमें कोरोना पकड़ लेता है चले जाएंगे, क्या करेंगे? एक ही जिंदगी है, जाएगी तो जाएगी, क्या करेंगे? ये बाकी सब लोग तो नहीं समझ रहे, और खासकर आपके बिहार के सीएम तो 84 दिन हो गए बाहर नहीं निकले, अब सीधे मोबाइल से और नेट से लोगों से, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, जानकारी। बड़े नेता हैं, सत्ता की धमक है, पैसे की कार्य करता है उनके पास में, वो मोबाइल से भी सरकार चला सकते हैं। सरकारें तो मोबाइल से भी चलती है सर, क्या दिक्कत हो गई? आपको क्या परेशानी हो रही है? नीतीश जी 84 दिन से नहीं निकले तो क्या हो गया? कब निकलते हैं? जब बाढ़ आया था निकले थे। कभी शहर का गंदगी देख ले निकलते हैं, कभी स्कूल का निरीक्षण करने जाते हैं कि वहाँ पढ़ाई कैसे हो रही है, किसी हॉस्पिटल का दौरा करते हुए उनको आपने देखा है कि वहाँ पर कैसे लोग रह रहे हैं? हाँ, क्वारंटाइन सेंटर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दौरा किए थे, जहाँ उनके अधिकारियों ने सुनाया नून रोटी खाएंगे, बिहार छोड़ के न जाएंगे। ये भी कहेंगे जाइएगा मत, हम यहीं नौकरी देंगे। ये सरकार और जनता के बीच का संवाद है, बेहतर संवाद जैसे स्थापित होगा ये लोग करेंगे। लेकिन राजीव जी, कितना दुखद है कि राज्य का मुखिया, मुख्यमंत्री लोगों के बीच एक बार भी नहीं गया, अपने अधिकारियों के बलबूते लोगों का हालचाल ले लिया। क्या आपको लगता है इस पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? क्योंकि लोग तो इस बात को जानना चाहिए। कुमार जी के पार्टी का कोई संगठन नहीं है, ठीक है, कभी नहीं था। संगठन बने कैसे? पीछे का कालखंड अगर 25-30 साल का आप देखें तो इनका पार्टी तो 4-5 बार टूट गया, कुछ अस्तित्व विहीन हो गया, और कुछ जो है से बचे अब इनके पास तीर है। कभी इनके पास मसाल होता था, तो कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? ये इस फील गुड में हैं कि इनके साथ
विश्व की सबसे कार्यकर्ता वाली पार्टी समर्थन दे रही है। और आपको पता है चुनाव अगर होगा, चुनाव जो होना तय है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उसमें उनमें इतनी लॉयलिटी तो है। मैं रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में, मैं उसके संस्कार और कल्चर को जानता हूँ कि अपने उम्मीदवार को, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो, नक्कारे से नक्कारे उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताया, तो सरकार तो फिर आनी है। अगर विपक्ष अगर अपनी चुनौती ढंग से पेश नहीं कर पाया तो मुझे नहीं लगता है कि इनको। बीजेपी के भी तो कोई नेता और मंत्री क्षेत्र में नहीं गए, उनके कार्यकर्ता है जी। नेता मंत्री को तो अपने जान से फुर्सत नहीं है, जान बचाना है। कार्यकर्ता अगर 2-4 को चला भी जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा इन लोगों को, क्या फर्क पड़ेगा। कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। मैं तो अभी आ रहा हूँ गांव से, मुझे पता है ये वर्चुअल रैली की तैयारी इनके जो मंडल अध्यक्ष लोगों, जो भी नेता हैं, इनके काफी तैयारी अच्छी की है। राजीव जी, राजनीति में अचानक इस तरीके का जो चेंजिंग दिख रहा है, ये बिहार की जनता के लिए कितना घातक है? कोई चेंज नहीं है। क्या परिवर्तन आप कहना चाहते हैं? परिवर्तन क्या हुआ है आप मुझे बता दीजिए। जनता की सुधि लेने तक के लोग नहीं पहुंचे। कब लेते थे सुधि ये? आप मुझे बताइए कि जनता का सुधि ये कब लेते थे? महामारी क्या पहले बार आई है? बाढ़ नहीं आता था बिहार में? खिचड़ी बांट करके और थोड़ा राहत सामग्री दे करके ये अपना जान नहीं छुड़ा लेते हैं? आज लोगों में होड़ नहीं लगी हुई है कि किसने कितना अनाज पहुंचाया, किसने बस पहुंचाया, किसने ट्रेन पहुंचाया, किसने ट्रक पहुंचाया? ये दिग्भ्रमित नहीं करते हैं, कभी मुद्दे की बात करते हैं? हम तो बोले कि जो शासन व्यवस्था यहाँ की चल रही है, कोरोना के साथ साथ प्रदेश की जनता के और भी बहुत सारी परेशानियां हैं जो सरकार को सूद लेनी चाहिए, उस पर संज्ञान लेनी चाहिए। और सरकार अगर नहीं ले रही है तो सरकार को पता है कि हमारे सामने विपक्ष मजबूत नहीं है, हम जीत के आएंगे। फिर वो बाल्टी मग किस दिन के लिए काम आएगा? बाल्टी मग तो दिया ही गया है, इसलिए थोड़े दिया गया कि उनको नहीं था। बाल्टी मग इसलिए दिया गया है कि तुम आए हो वहां से हमको वोट दो। साइकिल देने से, ड्रेस देने से, किताब देने से, चप्पल देने से वोट मिल जाता है, चाहे बच्चा पढ़े चाहे ना पढ़े। उसका सेशन 3 साल लेट हो जाए, वो पास कर जाए, उसका रिजल्ट कैंसिल हो जाए, शिक्षक हड़ताल पर चले जाएं, शिक्षक को वेतन नहीं देंगे, बेरोजगार रोड पर घूम रहा है लेकिन थाना में रिटायर्ड आदमी को ला करके भर देंगे, लेकिन बेरोजगार को नौकरी नहीं देंगे। ये सब क्या सरकार की विफलता नहीं है? आप एक तरफ आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं रोजगार के। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जो पद